नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी। साइंस की एक सीरीज मैंने शुरू की थी जिसमें साइंस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था और मैंने कहा था कि जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो सेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल मतलब कोशिका। सेल कोशिका। कोशिका सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोशिका है क्या। ध्यान दीजिएगा, कोशिका किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हमने परिभाषा क्या बताया, ध्यान दीजिएगा कि कोशिका क्या है, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और दूसरा शब्द है संरचनात्मक। कोशिका किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक को क्या कहते हैं, फंक्शनल, और संरचनात्मक को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल। कोशिका क्या है, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है ना। कैसे क्रियात्मक है, कैसे संरचनात्मक है, इस चीज को जरा समझिएगा। पहले एक शब्द हम समझ लेते हैं, संरचना, है ना। कैसे संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, इस बात को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता है, सेल। और जब सेल मिलती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन्स। और जब ऑर्गेन्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेन्स सिस्टम, मतलब अंग तंत्र। क्लियर रहेगा ना। यहां पर हिंदी में हम लिख दे रहे हैं कोशिका, और कोशिका जब मिलती हैं तो क्या बन जाता है, ऊतक। और ऊतक जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, अंग। और अंग से क्या बन जाता है, अंग तंत्र। क्या बन जाता है, अंग तंत्र, है ना। मतलब यह है, शरीर जैसी संरचना का निर्माण हुआ है तो किससे हुआ है, कोशिका से, सेल से। इसीलिए सेल क्या है, संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। कैसी है, स्ट्रक्चरल यूनिट। फिर क्रियात्मक कैसे है, फिर क्रियात्मक कैसे, फंक्शनल यूनिट कैसे। संरचना शब्द तो हमारी समझ में आ गया, फिर क्रियात्मक कैसे, फंक्शनल कैसे। भाई आगे हम आपको बताएंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल, या हिंदी में रिक्तिका या रसधानी। उसमें एक द्रव भरा होता है जिसका नाम क्या होता है, एंथोसाइनिन। उसी के कारण फूलों और फलों का रंग भिन्न भिन्न होता है। सेल के अंदर क्या होता है, लवक, प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कहने का मतलब यह है कि इस सेल के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट। तो कोशिका क्या होती है, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो आप समझिएगा जरा से। परिभाषा तो आप समझ गए हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे आपसे क्या पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने किया, है ना। कोशिका की खोज किसने किया, है ना, डिस्कवर्ड बाय। कोशिका की खोज किसने किया, डिस्कवर्ड बाय। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो क्या बता देंगे, 1665 में।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। लेकिन याद रखिएगा कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक महोदय ने जो सेल की खोज किया था वो नॉन लिविंग सेल थी, निर्जीव कोशिका थी, है ना, निर्जीव कोशिका थी। तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने किया था? महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लिविंग सेल की खोज, सजीव कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सजीव कोशिका की खोज किसने किया तो आप क्या बता देंगे? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और वैसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने किया तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक से एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है। क्या है भाई? आपको पता भी है, जब भी पूछा जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखें, याद क्या रखना है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे क्या? स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बताया। और एंटोनी वान लीवेनहॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा फिर भाई कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। याद रखिएगा, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये कोशिका से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो सेल है वो कितने प्रकार की होती है? तो आपको क्या बताएंगे? सेल जो होती है 2 प्रकार की होती है। कोशिका जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो क्या बताएंगे? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं? अंतर समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है या नहीं पाया जाता है ना। केंद्रक क्या होता है? अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है। और भी सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं? अनडेवलप्ड होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है।
है ना, सुविकसित होता है, विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित होता है, या कुछ बुक्स लिखती हैं नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो याद रखिएगा, जैसे आपका होता है यूग्लिना, क्या होता है, यूग्लिना, है ना, फिर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, नील हरित शैवाल। आपने देखा होगा, अभी देखेंगे आप, धान की फसल लगने वाली है, जब धान की खेती की जाती है तो ज्यादा दिन तक बारिश हो जाए या ज्यादा दिन तक पानी भरा रहे जब धान के खेत में, तो एक क्या होता है, काई लग जाती, नीली हरी एक लेयर लगती है, वही क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। या छतों पर या नाली के पास में या जहां पर अधिक मॉइस्चर हो, वहां पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, उगाती है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी का कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तभी क्या होता है, अगर धान के खेत में ये नीली हरी काई लग गई तो इसका मतलब क्या होता है कि अब उस खेत में धान की फसल क्या होगी, अच्छी होगी, धान की फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। फिर समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल में क्या आता है, पादप कोशिका, क्या आता है, पादप कोशिका, है ना, और साथ में जंतु कोशिका। क्या आता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक में पादप कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना। आगे हम लोग समझ लेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, फिर हम समझ लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं पादप कोशिका, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं जंतु कोशिका। प्लांट सेल और एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट सेल है उसमें देखिएगा क्या क्या मिलता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहला पॉइंट, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। दूसरा पॉइंट, जो प्लांट सेल है उसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में
क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीनों से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे जब भी आपसे पूछा गया सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट या तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं रिक्तिका। तीसरा क्या है? रिक्तिका। और इसी रिक्तिका का नाम मिलता है रसधानी। रसधानी, या इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल, रिक्तिका, रसधानी या वैक्यूल, ये प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये आज का लेक्चर था जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे आपने देखा था सेल के बारे में, मैंने आपको बताया कि कोशिका क्या होती, किसी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्यों? क्योंकि शरीर जैसी संरचना का निर्माण होता है तो सेल से होता है, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए क्या होता है? क्रियात्मक। खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। फिर मैंने बता दिया था लिविंग सेल की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और सेल थ्योरी, सेल सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया था कि सेल कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल में यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, पैरामीशियम, ये सब मैंने बता दिया। और यूकैरियोटिक में मैंने आपको बता दिया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर आ गए थे हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका के भाग से स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।